है, कोई काम नहीं है, तो खुदा के वास्ते आप अल्लाह के घर में तशरीफ़ ले आइए और 10 दिनों का एतकाफ़ आप कर लीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा जब तक आप ज़िंदा रहे कभी भी आपने एतकाफ़ को नहीं छोड़ा। हालांकि आपने तो कभी कभी 30 दिन का एतकाफ़ किया, मगर जब आपको पता चला कि शब क़दर की रात वह आखिर अशरे में है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर अशरे की हमेशा एतकाफ़ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, जिस महीने के हम दरमियानी हिस्से में हैं, यानी मग़फ़िरत वाले हिस्से में अभी हम दाखिल हो चुके हैं। अब 1-2 दिन ही रह गए हैं कि आखिर अशरा शुरू हो जाएगा, जिस आखिर अशरे में अब एतकाफ़ भी शुरू हो जाएगा। एतकाफ़ वो है क्या चीज़? एतकाफ़ किसको कहते हैं? इस एतकाफ़ करने का फ़ायदा क्या है? एतकाफ़ करने से इंसान को नफ़ा क्या होगा और किन किन नुकसानों से अपने आप को वो बचा सकेगा, और एतकाफ़ का मकसद क्या है? तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि एतकाफ़ कहते किसको हैं। एतकाफ़ का लुग़वी माना है ठहरना, रुकना, किसी जगह अपने आप को क़ैद कर लेना, यानी किसी जगह रुकना, ठहरना, इसका नाम है एतकाफ़। और जो शख्स जिस जगह पर रुकता है, ठहरता है, उस शख्स का नाम है मुअतकिफ़। मतलब एतकाफ़ करने वाला, यानी ठहरने वाला, रुकने वाला, अपने आप को क़ैद कर देने वाला। ये तो लुग़वी माना हुआ। इस्तिलाह में एतकाफ़ किसको कहते हैं? एतकाफ़ कहते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर में यानी मस्जिद में दाखिल होना और आखिर 10 दिन, आखिर के 10 दिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए मस्जिद में रुके रहना। अल्लाह के लिए मस्जिद में रुके रहना मुकम्मल 10 दिन, उसको कहते हैं एतकाफ़। यानी दुनिया से, घरों कारोबार से, कामकाज से, अपने रिश्तेदार, अक़ारिब, बाल बच्चों सब से कट कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लो लगाना, अल्लाह के घर में ठहरना, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए, उसको कहते हैं एतकाफ़। यह एतकाफ़ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा फरमाया। यानी अपनी ज़िंदगी में आपने रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में एतकाफ़ फरमाया। पहले 10 दिन एतकाफ़ किया, फिर बीच में 10 दिन एतकाफ़ किया, फिर आखिर में किया। मगर एतकाफ़ का मकसद था क्या? एतकाफ़ का मकसद था शब क़दर का मिल जाना, शब क़दर को पा लेना, हासिल कर लेना। मगर आपने जब 10 दिन का एतकाफ़ किया तो उसमें आपको शब क़दर नहीं मिला। फिर आपने 10 दिन और किया, उसमें भी नहीं मिला। आखिर 10 दिन, आखिर आशरा रमज़ानुल मुबारक का, उसमें आपको शब क़दर मिल गया, वो भी अपने ज़माने में, यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 21वीं रमज़ान को शब क़दर मिला। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि फजर की नमाज़ पढ़ कर के जब आप ने अपना सर
सजदे से उठाया तो मैंने अपनी नज़रों से देखा कि आपके पेशानी के सामने यानी पेशानी पर कीचड़ लगा हुआ था, यानी जिस जगह आपने सजदा किया था और जिस मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में आपने नमाज पढ़ी फजर की, तो जिस दिन आपने फजर की नमाज पढ़ी 21वीं रमज़ान, उसी रात को शब कदर की रात थी और उसी रात को आपने फजर की नमाज पढ़ी। तो मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे के तरफ देखा तो कीचड़ के साथ पानी यानी कीचड़ लगा हुआ था आपके चेहरे मुबारक में। तो मुझे पता चल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया भी था कि जिब्रील अमीन ने मुझे बताया है कि शब कदर की रात वो ऐसी रात होगी जिसमें हल्की हल्की बारिश होगी, मौसम बिल्कुल अछूता होगा, मौसम ठंड होगा, बारिशें होगी। तो उस दिन मैंने देखा कि आज ही की रात यानी 21वें रमज़ान को शब कदर है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शब कदर की रात 21वें रमज़ान को हुई थी। अब ये जो ज़माना चल रहा है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शब कदर 21वीं रमज़ान को हो। तो अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शब कदर को तुम बेजोड़ रात में तलाश करो, यानी 21वें रमज़ान को, फिर 22वें जो रमज़ान है उस 22वें रमज़ान को तुम आराम करो, उसके बाद फिर 23वें रमज़ान को फिर इबादत में लग जाओ, 23 पार करने के बाद 24 को फिर तुम थोड़ा आराम कर लो, 25 को फिर इबादत में लग जाओ, 26 को आराम करो, फिर 27वीं रात को इबादत में लग जाओ, तो तुम शब कदर हासिल कर लोगे। तो मुअतकिफ शख्स यानी एतकाफ़ करने वाला, उसको शब कदर मिलना ही मिलना है, उसे मिल जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शब कदर को आखिर अशरे में और बेजोड़ रात में तलाश करो। तो जो शख्स एतकाफ़ करेगा तो उस शख्स को शब कदर की रात मिल जाएगी, और जो शख्स एतकाफ़ करेगा और जिस शख्स को शब कदर की रात मिल गई तो समझ लीजिए उसे सब कुछ मिल गया। तो मेरे भाइयों, जो शख्स एतकाफ़ करेगा उसके लिए नेकियां ही नेकियां हैं। हदीस में आता है कि वो शख्स जो एतकाफ़ करने वाला है वो और दिनों में जो जो काम किया करता था, नेकियों का जितना काम किया करता था, तिजारत वगैरह किया करता था, लोगों का देखभाल किया करता था, बीमारों को देखने के लिए जाता था, गरीब यतीम फ़कीर मिस्कीनों को देखा करता था, यानी एक बात में कि हर शख्स की भलाई में उसका वक्त गुजरता था। तो जो काम भी वो अच्छा करता था एतकाफ़ में रहने के बावजूद, वो शख्स उन सारे कामों का सवाब उसे अल्लाह के घर में बैठे बैठे मिल जाएगा, उसके सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। अली इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एतकाफ़ करने वाले शख्स की फ़जीलत ये है, जो शख्स एतकाफ़ करेगा उसकी फ़जीलत ये है कि उस शख्स को 2 हज का मुकम्मल सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएंगे। 2 हज, जो शख्स 2 हज करता है और वो हज मकबूल हज, उस मकबूल हज का सवाब उसे मिलेगा, और आगे फरमाते हैं कि 2 उम्रे का भी सवाब उसे मिलेगा। तो मेरे भाइयों, जो शख्स एतकाफ़ करता है उसकी तो नेकियां ही नेकियां हैं, उसे सवाब ही सवाब मिलेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए
कि अगर हम खाली हैं, फुर्सत है, कोई टेंशन नहीं है, कोई काम नहीं है, तो खुदा के वास्ते आप अल्लाह के घर में तशरीफ़ ले आइए और 10 दिनों का एतकाफ़ आप कर लीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा जब तक आप ज़िंदा रहे कभी भी आपने एतकाफ़ को नहीं छोड़ा। हालांकि आपने तो कभी कभी 30 दिन का एतकाफ़ किया, मगर जब आपको पता चला कि शब क़दर की रात वह आखिर अशरे में है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर अशरे की हमेशा एतकाफ़ की। और सिर्फ आपने नहीं, अज़वाज मुतहरात ने भी एतकाफ़ की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम भी मस्जिद में एतकाफ़ करें? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दे दी। तो आपको इजाज़त देने की वजह से हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मस्जिद में खीमा लगा दिया। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खीमा देखने के बाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपना खीमा लगा दिया, और एक अज़वाज मुतहरात है उन्होंने भी खीमा लगा, 4-4 खीमे लग गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर की नमाज़ पढ़ करके देखा, नमाज से फारिग हुए तो इधर जब आए तो देखा कि 4-4 खीमा लगा हुआ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 4 खीमे किसके हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया कि ये खीमा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हैं और ये हज़रत ज़ैनब की हैं, ये फलाना की हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन खीमों को यहाँ से हटा दो, मैं इन खीमों को आगे न देख सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन खीमों को हटा दिया गया। तो मेरा मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, कोई औरत अगर वो एतकाफ़ करना चाहती हैं तो अपने घरों में वो एतकाफ़ करे, अपने घर के उस जगह में उस कोने को चुने और तलाश करे जहाँ वो हमेशा नमाज के लिए बना के रखी है, यानी जहाँ नमाज वो पढ़ती है उस जगह में वो अपना एतकाफ़ करे। और एतकाफ़ करने से पहले अपने शौहर से वो इजाज़त ले, अपने शौहर के बग़ैर इजाज़त के वो एतकाफ़ नहीं कर सकती। तो पता चला कि एतकाफ़ का मकसद है शब क़दर, एतकाफ़ का मकसद है गुनाहों से बचना, एतकाफ़ से मकसद है अल्लाह की रज़ा को तलाश करना, एतकाफ़ से मकसद है अपने गुनाहों को मिटा देना और अल्लाह को राज़ी कर लेना। अल्लाह पाक हम सबों को रमज़ानुल मुबारक की इस आखिरी अशरे में भी एतकाफ़ करने की और अल्लाह से लो लगाने की और अल्लाह से दोस्ती कायम व दायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।